सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। नीट, यूजी सहित अन्य तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, जिनमें संजय सिंह, महुआ मित्रा, वृंदाकार, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग शामिल हैं। सीजेपी नेताओं का कहना है कि यह आखिरी मौका है। अगर अब कुछ नहीं बदला तो फिर आगे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, ना कहीं पे पढ़ाई हो रही है, ना टीचर्स हैं, ना इनके पास ढंग की बिल्डिंग्स हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना कुछ स्किल सिखाए जा रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद इस देश में थी सरकारी परीक्षाओं से। सरकारी नौकरियां लगेंगी तो शायद जीवन में कुछ बेहतरी होगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमें यह भी समझ में आ गया है कि यह सिस्टम भी पूरा का पूरा फेल हो चुका है। नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सीबीएसई के पोर्टल का ठप्पा बैठ गया। उसके बाद सीयूईटी का पेपर जो 2022 में पहली बार हुआ था, वो इस बार भी डिले हो गया। 5 साल से सेम पेपर डिले हो रहा है। कभी एग्जाम डिले हो जाता है, कभी रिजल्ट डिले हो जाता है। एसएससी जीडी का पेपर हुआ, कहीं पे सर्वर इनका खराब हो गया, कहीं पे 100 बच्चों के सेंटर में 200 बच्चे बुला लिए। हजार किलोमीटर चल के बच्चे एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं और पता पड़ रहा है कि सेंटर पे जगह ही नहीं है। ये सारी चीजें हुई हैं पिछले 1.5 महीने में। तो जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि बस नीट का पेपर लीक हुआ और बात खत्म हो गई। पिछले 10 साल में इस देश में 150 से ज्यादा पेपरों में गड़बड़ियां हुई हैं। अगर आज ये सोच के बैठेंगे कि चलो हमारे पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारे बच्चों का तो पेपर ठीक हो रहा है, तो कल आपके बच्चे का भी पेपर लीक होगा। पता नहीं लगता। आपके बच्चे, हमारे देश के युवा सालों सालों सरकारी नौकरियों की तैयारी में अपना जीवन निकाल रहे हैं और क्या मिल रहा है बाद में? कुछ नहीं। 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर लोग ये नौकरियां पा ले रहे हैं और जो मेहनती लोग हैं वो बस चप्पलें घिसा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस देश में करप्शन बहुत है, सड़कें ठीक से नहीं बन रही हैं, रेल ढंग से काम नहीं कर रही है, सरकारी अफसर बहुत पैसा खाते हैं। अरे खाएंगे ना भाई, जब 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर एडमिशन लिए हैं, जब फर्जी तरीके से डॉक्टर बने हैं, जब फर्जी तरीके से अफसर बन रहे हैं, जब फर्जी तरीके से रेलवे के अफसर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो तुम्हारी सड़कें तो टूटी हुई होंगी। 15-15 लाख रुपए देकर एडमिशन लिया है तो वो कमाएंगे भी तो देश में करप्शन, देश में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ हो रखा है, देश की पूरी व्यवस्था जो चरमरा रही है, सब कुछ लास्ट में आके टिक रहा है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जो पेपर लीक की समस्या है वो सिर्फ कुछ छात्रों की समस्या नहीं है, वो इस देश को खोखला कर रही है। तो अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये आखिरी मौका है। अगर इस बार देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिला पाए, तो भूल जाना, कुछ नहीं बदलने वाला। तो इंतजार मत करो, किसी के भरोसे मत बैठो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचो, अपनी बात रखो। जंतर मंतर नहीं आ पा रहे हो तो अपने शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो, सोशल मीडिया पे इस बारे में बात करो, अपने परिवारों को समझाओ, दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ।
इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। आप कोई भी बड़ा चैनल उठा के देख लो, कहीं हमारी कोई कवरेज नहीं है। कोई भी बड़े अखबार वो हमें कवर ही नहीं कर रहे हैं। सरकार, सारी एजेंसीज, पुलिस, मीडिया, ईडी, सीबीआई सब इनके पास है। हमारे पास सिर्फ आप लोग हो। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का छात्रों के समर्थन में अनशन जारी है। साथ ही कई अन्य छात्र भी अनशन कर रहे हैं।